ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने महाभारत के पौलम पर्व के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कि च्यवन ऋषि का जन्म तथा महर्षि रुरु के बारे में कथा हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें कि आस्तिक नाम के जो ब्राह्मण है उसका भी विवरण मिलता है। इस अंक में हम लोग अगला पर्व के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आस्तिक पर्व। क्योंकि इसमें उस ब्राह्मण आस्तिक के बारे में उसका विस्तृत कथा जो है वो सुनाई गई है, इसीलिए इसका नाम आस्तिक पर्व है। और अभी हम लोग आस्तिक पर्व के 13वें अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय तक अध्ययन करेंगे। कथा सुनाने में वो सौनक जी जो है वो पुनः उग्रश्रवा जी से पूछते हैं कि हम लोग अब जो है उस आस्तिक नाम के ब्राह्मण की विस्तृत कथा सुनना चाहते हैं। इस पर उग्रश्रवा जी बताते हैं कि उस आस्तिक नामक ब्राह्मण के पिता का नाम जरत्कारु था। वो महान ऋषि थे और यहाँ पर एक शब्द आया है, यायावरों में वो श्रेष्ठ थे। यायावर उनको कहा जाता है जो सदा जो विचरने वाले ऋषि हैं उनको यायावर करते हैं। वो किसी एक स्थान पर एक रात्रि से ज़्यादा विश्राम नहीं करते हैं। भ्रमण करते हुए जहाँ संध्या हो जाती है वहाँ वो रात्रि विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार वो जरत्कारु जो है वो इस प्रकार के यायावरों में श्रेष्ठ ऋषि थे और वो विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्नान और भ्रमण किया करते थे। उसी में एक बार की बात है कि वे किसी स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने पितामहों को वृक्ष से लटके हुए, सर नीचे किए हुए और पैर ऊपर किए हुए लटके हुए देखा। तब उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं। तब वो बताते हैं कि हम लोग यायावर नाम के मुनि हैं। और वो फिर बताते हैं कि हमारा जो संतान परंपरा है वो हम लोग का नाश हो रहा है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी पर गिर जाना चाहते हैं। फिर वो बताते हैं कि हमारा एक ही जीवित संतान बचा हुआ है जिसका नाम जरत्कारु है, परंतु वो मूर्ख है और वह न तो विवाह करता है न वो संतान की उत्पत्ति करता है, इसीलिए हमारा वंश जो है वो नाश होने वाला है। तब जो है जरत्कारु जो है उनसे बोलते हैं कि मैं ही वो जरत्कारु हूँ, आपका वंशज मैं ही हूँ, तो मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब वो जो यायावर मुनि है उनसे कहते हैं कि तुम अविलंब किसी स्त्री से विवाह करो और संतान उत्पत्ति करो। तब जरत्कारु जो है बताते हैं कि एक शर्त पर जो है हम विवाह करेंगे कि उस स्त्री का नाम भी जरत्कारु होना चाहिए। और वो बताते हैं कि चूँकि मैं भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता हूँ, इसीलिए कोई व्यक्ति अगर अपनी पुत्री को भिक्षा स्वरूप दान दे देगा तो मैं उसे स्वीकार करूँगा। जब ये जानकारी मिलती है, यहाँ पर वासुकी नाम का नाग है। उस वासुकी नाग की एक बहन है जिसका नाम जरत्कारु है, और वो अपनी बहन को लेकर के और उस जरत्कारु ऋषि के पास
पहुंचता है और उन्हें भिक्षा के रूप में अपनी बहन को प्रदान करता है। इसके पश्चात दोनों का शुभ मुहूर्त में विवाह होता है और विवाह उपरांत जो है वो जरत्कारु के गर्भ से जो है एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम आस्तिक रखा जाता है। यही वो ब्राह्मण पुत्र है जो भविष्य में जो जन्मेजय का जो सर्प यज्ञ किया जाता है उसमें वो नागों की रक्षा करने में मदद करता है। इतनी कथा जब सुनते हैं तो शौनक जी फिर उनको और उत्सुकता होती है और वो उग्रश्रवा ऋषि से कहते हैं कि अब हम लोग इसकी और विस्तृत कथा सुनना चाहते हैं। तब वो उग्रश्रवा जी बताते हैं कि एक बार की बात है, सतयुग काल में जो है वो दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं जिनका नाम था कद्रु और विनता। इन दोनों का विवाह जो है वो कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत जो है वो कश्यप ऋषि जब इन दोनों पर प्रसन्न होते हैं तो दोनों से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब जो है जो कद्रु नामक जो पत्नी थी वो कहती है कि मुझे 1000 नागों को पुत्र रूप में प्रदान कीजिए। और उसके पश्चात दूसरी पत्नी जो थी विनता वो कहती है कि मुझे पुत्रों में श्रेष्ठ 2 ही पुत्र दीजिए। दोनों को आशीर्वाद दे करके कश्यप मुनि चले जाते हैं और समय होने पर फिर वो कद्रु को जो है 1000 नागपुत्र जो है उत्पन्न होते हैं और विनिता को 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं जिसमें एक का नाम अरुण है और दूसरे का नाम गरुड़ है। तो इसके पश्चात जो है वो यहाँ पर फिर दिखाया गया है कि विनता और कद्रु जो है वो एक उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा देखती हैं और तब फिर उनके बारे में वो शर्त लगाती हैं। तब यहाँ पर जो है फिर पुनः शौनक जी पूछते हैं कि ये अब उग्रश्रवा घोड़ा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, कैसे प्राप्त हुआ, उसके बारे में बताइए। तब फिर वो उग्रश्रवा ऋषि जो है बताते हैं कि वो समुद्र मंथन से जो है उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा वो प्राप्त हुआ था। तब उसी में वो समुद्र मंथन की भी कथा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एक मेरु नाम का पर्वत हुआ करता था, उसी पर वो सुर और असुर जो है वो निवास करते थे और दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया कि कैसे जो है अपने को जो है वो अमर बनाने के लिए अमृत प्राप्त किया जा सकता है। तब इसमें ब्रह्मा जी की सलाह पर जो है वो निर्णय उन्होंने किया कि वे लोग जो है समुद्र का मंथन करेंगे जिससे कि अमृत प्राप्त होगा। दोनों जब ये विचार करते हैं तब सबसे पहले जो है वो वहाँ पर एक मंदराचल पर्वत था जिस पर वो बहुत सारे किन्नरगण, अप्सराएँ, देवता लोग निवास करते थे। उस मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने का निर्णय करते हैं और उसके पश्चात ब्रह्मा जी के आदेश से जो है वो शेषनाग उस मंदराचल पर्वत को उखाड़ लेते हैं और उखाड़ के फिर उसके पश्चात वो समुद्र के पास पहुंचते हैं। उनसे भी अनुमति लेते हैं कि हम आपका मंथन करना चाहते हैं। उसकी स्वीकृति के पश्चात समुद्र के जो तलहटी पर कच्छप राज थे उनका भी स्वीकृति लेते हैं कि वो जो है मथानी को अपना आधार प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार जब पूरी स्वीकृति हो जाती है तो यहाँ पर जो है उसी वासुकी नाम के नाग को जो है वो रस्सी बना करके और डोरी बना करके और वो मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके समुद्र मंथन जो है वो सुरों और असुरों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इसमें जो वासुकी नाग का जो सर वाला पोर्शन था उस ओर जो है वो
दैत्य लोग जो है, असुर लोग जो है वासुकी नाग के सर वाले जो है सिरे को पकड़ते हैं, तथा ये देवता लोग जो है वो वासुकी नाग के पूंछ वाले सिरे को पकड़ करके और समुद्र मंथन करते हैं। सर्वप्रथम उसमें जो हलाहल विष प्राप्त होता है, जो भगवान शंकर उसको अपने कंठ में फिर धारण करते हैं। इसके पश्चात जो है यहाँ पर वो देता है, काफ़ी दिनों तक जो है वो समुद्र मंथन चलता है। और उस समुद्र मंथन में जो है इसके पश्चात जो है फिर सबसे पहले चंद्रमा प्रकट होते हैं, फिर लक्ष्मी प्रकट होती हैं, और इसके पश्चात फिर कौस्तुभ मणि जो है भी प्रकट होता है। कौस्तुभ मणि जो है वो फिर पुनः जो है विष्णु के सीना पर जो है वो आभूषण के रूप में सुशोभित हो जाता है। इसके पश्चात पारिजात वृक्ष, सुरभि नामक गौ, लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा और उच्चश्रवा एक घोड़ा निकलता है। यहीं पर वो जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ें कि जो अश्व था जो काफ़ी सुंदर था, उसका नाम उच्चश्रवा था, वो घोड़ा भी निकलता है। तो ये सभी जो है वो सब जो है वो देवलोक में चले जाते हैं। और इसके पश्चात अंत में फिर जो है वो धन्वंतरी जो है वो सफ़ेद कलश में, जिसमें कि अमृत भरा हुआ, वो लेकर के प्रकट होते हैं। तब इसके पश्चात जो है वो दोनों देवता और दानवों में जो है विवाद होने लगता है। तब यहाँ पर जो है विष्णु जो है वो मोहिनी स्वरूप धारण करके और वहाँ प्रकट होते हैं। सुर और असुर जो है, देवता और दानव जो है, दोनों उस पर मोहित हो जाते हैं, और मोहित होने के कारण जो है वो अमृत कलश जो है उसी मोहिनी को दे देते हैं। मोहिनी जो है वो देवताओं को जो है वो दोनों को पंगत में बैठाती है और देवताओं को जो है अमृत पिलाने लगती है। ये जब देवताओं को जो ये पिलाया जा रहा था, तो उस समय यहाँ पर एक विवरण आता है कि राहु जो है वो छिप करके वो देवताओं की कतार में बैठ जाता है, परंतु वो जैसे ही अमृत पीना प्रारंभ करता है तो विष्णु जो है वो चक्र के द्वारा उसका मस्तक काट देते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इसी कारण जो है वो राहु जो है वो चंद्रमा और सूर्य से वो काफ़ी उसका द्वेष रहता है, इसीलिए वो दोनों पर ग्रहण लगाता है। ये मान्यता उस समय की है। तब इसके पश्चात फिर अमृत प्राप्ति के लिए जो है देवता और दानवों में भयंकर युद्ध होने लगता है, और इस युद्ध में जो है वो दोनों ओर से क्षति होती है, परंतु विष्णु जो है वो अपना सुदर्शन चक्र निकाल करके और वो सारे दैत्यों का वध करते हैं। और इसके पश्चात जो है वो अंत में जो है देवताओं को विजय मिलता है, और देवताओं को विजय मिलने के पश्चात फिर वो इसमें यहाँ पर दिखाया गया कि जब देवताओं को जो विजय प्राप्त होता है, तब वो अमृत कलश जो है वो देवता लोग जो है वो भगवान विष्णु को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको सौंप देते हैं। धन्यवाद।